इस दलित बेटी से पुलिस कांपती है। कैसे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट थर थर कांपने लगा जिस दिन एक दलित लड़की की चीख नहीं, उसकी आंखें सवाल करने लगती हैं। उस दिन से सिस्टम डरने लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला दिया। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसकी हिम्मत देखकर बंदूकें भी झुक गईं, वर्दी वालों की गर्दनें भी। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम था कविता भील। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव खैरागढ़, जहां सूरज तो उगता था लेकिन कुछ लोगों के लिए ही, बाकियों के हिस्से सिर्फ अंधेरे आते थे। कविता भील 22 साल की दलित लड़की। उसके पिता जंगल मजदूर, मां मनरेगा में मिट्टी खुदती थी। लेकिन कविता, वो पढ़ना चाहती थी, कलेक्टर बनना चाहती थी। हर रोज स्कूल जाते वक्त उसका रास्ता काटता था एएसपी ऑफिस का एक ड्राइवर, रमाकांत सिंह। उसकी निगाहें कविता के शरीर पर नहीं, उसके सपनों पर थीं। एक दिन वो गांव के पास जंगल में गई लकड़ियां लाने। वहीं रमाकांत अपने दोस्तों के साथ पहुंचा। अरे देखो तो, चमार की बेटी अकेली है, अब संविधान बचाएगा। लेकिन कविता अकेली नहीं थी। उसके हाथ में एक पत्थर था और दिल में डॉ अम्बेडकर। उसने वो पत्थर फेंका, रमाकांत के माथे पर पड़ा। खून निकला, लेकिन खामोशी टूट गई। कविता रोती हुई थाने गई। थानेदार ने पूछा, तेरी जाति क्या है? भील। जा, पहले अपने समाज को इंसान बना, फिर इंसाफ मांगना। उस रात कविता घर नहीं लौटी। वो गई कलेक्टर ऑफिस और वहां भूख हड़ताल शुरू कर दी। तीसरे दिन एक यूट्यूबर वहां आया। कविता ने कैमरे की ओर देखा और कहा, अगर मैं दलित हूं तो क्या मेरा बलात्कार मुफ्त है? अगर मैं संविधान पढ़ती हूं तो क्या मेरी इज्जत मिटा दी जाएगी? उस वीडियो ने आग लगा दी। जस्टिस फॉर कविता ट्रेंड करने लगा। एसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। डीजीपी तक रिपोर्ट पहुंची। अब एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन कविता यहीं नहीं रुकी। उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली। दलित महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में 30 दिन के भीतर फैसला अनिवार्य हो। पूरा पुलिस महकमा थर थर कांपने लगा। रमाकांत को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। कविता फिर सड़क पर उतरी। इस बार अकेली नहीं थी। सैकड़ों महिलाएं, किसान, छात्र और दलित संगठन उसके साथ थे। एसपी ऑफिस के बाहर उसने कहा, ये मेरी नहीं, हर बहन की लड़ाई है। आज मैं जिंदा हूं तो संविधान भी जिंदा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपकी वर्दी संविधान के खिलाफ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दलित महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामलों में अलग न्यायिक ट्रिब्यूनल बनेगा। कविता को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार मिला, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे मेडल नहीं, बदलाव चाहिए। आज कविता एक एनजीओ चलाती है, भील बेटियों की शक्ति, जहां वो सिखाती है संविधान पढ़ो, बोलना सीखो, डरना बंद करो। पुलिस अब उसके गांव में जब आती है तो कविता भील से इजाजत लेकर आती है। अगर आपको लगा कि कविता भील सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो आवाज़ है जो अंधेरे में चुप नहीं बैठती बल्कि उजाला बनकर गरजती है। अब आपसे एक सवाल, अगर कविता की जगह आप होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। जय भीम।